हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है मॉर्निंग का टाइम और हो चुका था मेरे यहाँ 8 बज चुके थे और मेरा बेटा जा रहा था। देखिए रेडी हो गया, तैयार हो गया, वो घूम रहा है और उधर उसके पापा अपनी बाइक साफ़ कर रहे हैं। और बच्चों की तो होती है और हमारी भी ड्यूटी ऑन हो गई है। रोज़ के रोज़ स्कूल ले जाना मतलब तैयार करना, मतलब एक सुबह सुबह होता है ना लेजीनेस, वो ख़त्म करना ही करना है हमें है। तभी देखिए तनुष के पापा, ये बाइक ना कभी कभी दिक्कत कर देती है, दिखाते हैं तो ठीक हो जाती है, फिर नहीं, फिर ये कहते हैं कि सेल्फ स्टार्ट लगवा दूंगा, तो फिर यही सब बातें करते रहते हैं। तो देखिए तनुष तो अपने पापा के साथ बाइक पे जाने के लिए एकदम एक्साइटेड थे आज कि बहुत दिनों बाद मैंने बाइक पे चढ़ा है, क्योंकि पापा के साथ। और ये बैग वगैरह लेकर के ये अपने स्कूल की तरह रवानगी, और हर बच्चे स्कूल की तरह रवानगी कर रहे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे था। 80% स्कूलों का फर्स्ट डे आज ही था। तो बेटा तो मैं चला गया और मैं आ गया अपने किचन पे। किचन में नहीं, कमरे में इसलिए आ गई क्योंकि कमरे की पहले सफाई करनी है। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, थोड़ी देर बस, क्योंकि 8:15 बजे वो गया था, तो आधा घंटा मैंने बैठा सुबह। और उसके बाद मैं लग गई सबकी घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले क्लीनिंग में सबसे आता है बेडशीट बदल दीजिए ना, तो घर तो वैसे ही चमक जाता है। और हर छोटी छोटी चीज़ों की मतलब कि ध्यान रखना ना हम औरतों का ही काम है। मैंने जो कंटेंट लिखा है उसके बारे में भी कहना है था कि गोपी बहू, क्यों हर औरत गोपी बहू, पहले शादी से पहले तो नहीं, लेकिन शादी के बाद हर औरत एक गोपी बहू के रूप में आ ही जाती है। फिल्म टीवी में दिखाता था ना गोपी बहू कैसे काम करती थी, घर का ख्याल रखना, वही काम हम लोग भी करते हैं। पहले हम लोग कितने भी मतलब कि केयरलेस रहते हैं, लेकिन जब हम घर जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना शादी के बाद, तो वो केयरलेस एकदम ही ख़त्म हो जाती है और हर चीज़ें एकदम रूटीन प्रॉपर। लगता ही नहीं कि हम लोग वही थे। जब कभी मम्मी बोलती है ना, तुम लोग तो ये काम नहीं करते थे, इतने तो केयर नहीं थी, लेकिन अब तो हो गए हम लोग। कह रहे सच बताती हूँ मम्मा, हम लोग बन गए हैं गोपी बहू। सबके साथ होता है ना कि सब घर की गृहस्थी में एक एक चीज़ देखना, ख़राब हो रहा है तो वो सही करना, ये चीज़ करना, वो चीज़ होता है कि नहीं। आप लोग लेडीज़ बन गए हो कि नहीं? वही बात मैं कह रही हूँ ना, कब शादी हर औरत कभी ना कभी गोपी बहू कभी ना कभी बन ही जाती है। कभी थोड़े दिनों के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए बन तो जाती है, क्योंकि सब तो गया तो होता तो मस्ती करते, लेकिन नहीं, घर गृहस्थी है ना, उसको संभालना, सब कुछ समेटना, क्या चीज़ ख़राब हो रहा है। तो यहाँ मेरी बोड़ो ख़राब हो रही थी, तो देखिए मैंने उसको साफ़ करके रख दिया, बाकी को रख दिया, बाकी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी। और यहाँ मिर्ची का भी वही हाल था। तो ये सब तो ये पहले वाली तो नहीं करते हम लोग, लेकिन ये होता है ना मम्मी कर लेगी, क्या मम्मी इतने चीज़ के लिए देखती हूँ, लेकिन अब वही सब चीज़ों की केयर होने लगती है लाइफ में। और वो होता है ना, गोपी बहू को क्या दिखाता था, ये दिखाता था बहुत ही मतलब कि एकदम जिम्मेदार व्यक्ति। वो धीरे धीरे हम सब औरतें हो जाती हैं, हाँ कुछ पहले कुछ कम, लेकिन हाँ एक समय के बाद तो सभी हो जाते हैं। तो चलिए बहुत हो गया गोपी बहू वाली बात, क्योंकि गोपी बहू वाली तो है ही है, सब में है, सब में छुपी हुई गोपी बहू है। टीवी सीरियल में दिखा दिया तो ज़्यादा है, लेकिन कम ज़्यादा तो सबके अंदर है, ये तो मैं मानती हूँ। देखिए तो मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया ना बहुत अच्छे से। ये एक बार धुल ही देती हूँ बर्तन धुलने के बाद, जिससे कि एकदम न्यू और साफ़ सुथरा लगता है ना। तो जब बर्तन धुलना होता है तो साफ़ भी लगता है, बर्तन रख दीजिए तो लगता है कि हाँ चलो साफ़ जगह पर रखे हैं। नहीं तो यहाँ पर चिकनाई तो बहुत ज़्यादा, इस सिंक में तो चिकनाई सबसे ज़्यादा होती है। फिर यहाँ थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी और सब्ज़ी बैठाने की तैयारी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, बाकी चीज़ तो होती रहेगी। तो यहाँ देखिए बोड़ो में भून रही थी, और वही बेसिक मसाले डाल के मैं बना दूँगी फटाफट से। बोड़ो को लेके भूनना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस तरह ना वो पकाइए तो कच कच मारता। तो यहाँ मैंने तैयारी भी शुरू कर दी। इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने, क्योंकि यहाँ बारिश एकदम ही रुक गई है, स्टे कर गई है एक जगह है, तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो यहाँ देखिए मैंने मसाले पीसे और वही फटाफट से हर काम करूँगी। तो आप लोग बताइएगा गोपी बहू कौन कौन बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो मैं तो अभी सुबह स्कूल जा रही हूँ, बेटे को पढ़ा रही हूँ, बहुत प्रूफ दिखेंगे इस सब चीज़ों में। तो अभी तो सब जैसे होता है ना कि सोच रही हूँ कि 11 बजे तक काम ख़त्म कर लूँ कि बेटे के आने से पहले, और वीडियो एडिटिंग भी इसी समय कर लूँ, क्योंकि शाम को एक सरप्राइज़ है, वो भी मैं बताऊँगी मैं क्या काम शुरू की हूँ। धीरे धीरे उसके बारे में भी मैं जानकारी दूँगी, तो शायद हो जाए तो अच्छी बात है। मैं कुछ दिनों में बता ही दूँगी, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिल रहा कुछ करने के। तो फिर सॉरी जवाई भी आ रही थी कभी कभी। तो फिर सब्ज़ी भी देखिए प्रेशर कुक लग जा रहा है और सब्ज़ी भी बन के तैयार। इधर दूध का काम मैं कर लेती हूँ, जैसे शाम को मुझे दूध लेने जाना होता है ना, तो मैं दोपहर में गिलास क्यों नाप रही हूँ कि मुझे कम तो नहीं पड़ेगा दूध उस हिसाब से मैं लाती हूँ। अगर शाम के लिए इन लोग के लिए चाय वगैरह के लिए और सुबह की चाय के लिए दूध सफिशिएंट रहता है,
और बेटे के लिए दूध के लिए उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 3 गिलास रहता है तो मैं दूध लेने चली जाती हूँ। और यहाँ देखिए दूध रखते रखते मेरे फ्रिज में थोड़ी सी दूध गिर गई थी, तो मैं वही क्लीनिंग करने लगी, क्योंकि हाथों हाथ क्लीनिंग कर देना ही मतलब अच्छे लोगों की निशानी होती है, अच्छे बहू की निशानी होती है ना, अच्छी औरत की निशानी होती है। तो वही वाली बात है। तो देखिए लगे हाथ मैंने फ्रिज को भी साफ़ करती हूँ, तो ऐसे रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ ना दोपहर सुबह में, तो मेरी दिन भर साफ़ हो जाता, साफ़ ही रहता है और चमकता है। क्योंकि अब खाना वाना वगैरह बनेगा तो ज़्यादा काम तो सब्ज़ी बन चुकी है तो हो ही गई है, और सुबह सुबह का जब क्लीनिंग होती है ना, क्योंकि ये हैंडल पे दाग धब्बे तो लग ही जाने हैं। फिर मैं आ गई गेस्ट रूम की सफाई करने के लिए। वो गेस्ट रूम की सफाई रोज़ ही करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल गेस्ट रूम भी गंदा हो ही जा रहा है। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं पोंछ के क्लीनिंग की एकदम काम फटाफट कर रही हूँ। और यहाँ मैं एकदम अंदर अंदर तक साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जो चीज़ दिखती नहीं है ना, वो महीनता वाली चीज़ें होती हैं। और गेस्ट रूम साफ़, यहाँ मैं ना पैकेट में कुछ रखी थी, हाँ बेटे के पेंसिल रबड़ थी, एक दिन मैंने बाई मिस्टेक, आज तो मैंने दे दिया था, तो मैंने एक्स्ट्रा उसके पास था नहीं, तो मैंने कहा कि चलो मैं ले आके, एक ही थी तो मैंने कहा कि नहीं ले जाओ तनुष आज, और एक्स्ट्रा पेंसिल्स मैं यहाँ से निकाल के रख लेती हूँ। तो होता है ना बच्चों के साथ एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है बैग में, फिर कहीं बैग में किनारे, क्योंकि बच्चे तो गिराते वराते रहते और एक साथ दे दीजिए ना तो वो भी खो के ही आएंगे। तो यहाँ की पूरी कंडीशन से एकदम रेडी हो गई, और यहाँ मैं नहा धोकर के एकदम गोपी बहू की तरह एकदम रेडी हो गई साड़ी वाड़ी पहनकर, क्योंकि आज था सावन का पहला दिन, तो सावन की सोमवार का पहला दिन था, तो मैंने सोचा कि साड़ी पहन लेते हैं आज, क्योंकि होता है ना कि फेस्टिवल के दिन हर औरत को अच्छे से तैयार होना चाहिए, मतलब कि सावन का होता है, सुहागनों का भी दिन होता है, तो चूड़ी वगैरह पहनने, क्योंकि अभी उससे पहले मैं नहीं पहन रही थी, तो फिर भी उन्होंने कहा कि सोचा अच्छा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड, हैप्पी सावन। सबसे पहले तो सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन आ गया है, फेस्टिवल के दिन भी चालू हो गए हैं, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है मन में भी। तो मैंने आज सोची की साड़ी पहनूं, और अभी मैं पूरा अच्छे से लुक आपको दिखा दूँगी साड़ी पे। और मैंने शनिवार मार्केट में ना एक स्लीपर ख़रीदा था, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। प्लस मैं साड़ी पहन रही हूँ, उसका लुक दिखाऊंगी। फिर अभी काम मैंने करूँगी तो उसका आगे कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी ज़रा से भी अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं अपनी पूरी लुक दिखा रही हूँ, और घर में ना सबसे अच्छे से रहिए तैयार होके तो अच्छा ही लगता है। घर में लगता है कि हाँ मतलब सुहागनों का दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो ये पायल वगैरह मैं पहन के रहती हूँ, साड़ी तो कम ही पहनती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लगती है साड़ी में, तो आज थोड़ा सा पहन ली। फिर मैंने आपको दिखा रही थी, मैंने कुछ ख़रीद के लाया था, ये है स्लीपर। मेरे पास स्लीपर तो था, लेकिन ऐसी वाली स्लीपर ना 2 in 1 काम करेगी मेरे लिए, क्योंकि मैं बेटे को भी लेने जाऊँगी बरसात में, तो चल जाएगी और अच्छी लगेगी देखने में। तो फिर मैंने यही लिया था, तो मैं आपको दिखा रही थी। ज़रा से शॉपिंग होता है ना, मैं खुश हो जाती हैं, और सच बताती हूँ मैं इसी में हैप्पी हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप और कैसा लगा मेरी चप्पल, वो ज़रूर से बताइएगा। ये स्लीपर मैंने 2 in 1 लिया है, आपको बता ही दिया है। मैं मार्केट भी जाऊंगी थोड़ा बेटे को लेने, क्योंकि बरसात के दिन में ना बाहर का कोई भी चप्पल आप पहन के जाइए, वो तुरंत के तुरंत पानी के साथ ख़राब हो जाता है। तो स्लीपर ये बहुत अच्छा मुझे लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, मैंने ले लिया। क्योंकि अभी ये टोंक जाएंगे वगैरह तो फिर मुझे ही लेने जाना पड़ेगा। तो अभी ये देखिए मैंने चूड़ियाँ ऐसी डाली थी, जो मैंने आपको बताया था ना, तो ये मुझे अच्छी लगी। इस तरह की रानी कलर की भी थी, जो कि मुझे रेड ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने रेड पहन लिया। और सावन के सोमवार के दिन मैं ग्रीन चूड़ी पहनूंगी। तो अभी चलिए, ऐसे ही अच्छा लगता है तो वीडियो को आगे अभी कंटिन्यू करती हूँ, और आप फीडबैक ज़रूर बताइए। तो मेरे हस्बैंड ने टोक दिया चूड़ियाँ क्यों उतार दी, क्योंकि मैंने ब्लैक मेटल के पहने थे, तो उसमें दाने बहुत ज़्यादा निकल गए थे। मौसम ठीक रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो फिर मैंने कहा कि चलिए मैं कल कांच की चूड़ियाँ डाल लेती हूँ, वो उससे मेरी कभी नहीं ठीक होती हैं, मतलब ठीक ही रहती है हमेशा है। फिर मैं आ गई थी यहाँ रोटियाँ सेक लें, और फटाफट से सब्ज़ी मैं खाली कर दी। देखिए यमी सी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो गई थी, और सिंपल थी तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद मैंने चावल बैठाया, और ये मेरा खाना बन के एकदम तैयार हो गया। तो मैंने लगे हाथ ना बर्तन वगैरह भी धुल ही लेती हूँ, क्योंकि जल्दी काम हो गया था। तो इसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, थोड़ी देर बैठ करके, हो सके तो कर ली, क्योंकि 1-2 दिन से मेरी लेट भी आ रही थी। उसकी रीज़न थी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, तो आज मैं फुल एनर्जी के साथ में ब्लॉग बना रही थी। तो यहाँ देखिए मेरे खाने भी बन के रेडी हो गया था, और मैं यहाँ हस्बैंड के साथ इंजॉय कर रही थी। और सच बताती गोपी बहू की तरह मैंने पूरे घर के काम निपटाए, और करती भी हूँ। और आई होप आज का ये आपको ब्लॉग भी अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब